वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत चोल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो ये प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, इसके साथ साथ भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग चोल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम लोग देखेंगे अपने पहले प्रश्न को। मिताक्षरा की विषय वस्तु है। मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसकी विषय वस्तु काव्य शास्त्र है, हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है, आयुर्वेद है या फिर खगोल है। मिताक्षरा की विषय वस्तु जो है, मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? तो मिताक्षरा की विषय वस्तु जो है वो हिंदी पारिवारिक विधि संहिता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि अगर हमसे कोई पूछ दे कि मिताक्षरा जो है ये किसकी रचना है, तो हम क्या बताएंगे? ये रचना जो है ये किसकी है? विज्ञानेश्वर की है। किसकी है? विज्ञानेश्वर की है। वैसे तो इस प्रश्न को कई बार हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने सभी वीडियोस को देखा है तो इसमें क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो मिताक्षरा किसकी रचना है? तो ये विज्ञानेश्वर की रचना है और इसमें हिंदू पारिवारिक विधि संहिता इससे ये संबंधित है। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो ये तंजौर से, मणिमंगलम से, उत्तर मेकर से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से वो अभिलेख प्राप्त हुआ है जहाँ से महासभा की कार्यकारिणी के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो ये कहाँ से? तो उत्तर मेरक। क्या हमारा जवाब हो जाएगा? उत्तर मेरक का जो अभिलेख है तो वहाँ से हमें महासभा की कार्यकारिणी के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता कौन है। तो ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता कौन है? तो ये रविकीर्ति है। अब बताना है कि रविकीर्ति जो है वो किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। तो विक्रमादित्य प्रथम के, विक्रमादित्य द्वितीय के, पुलकेशिन प्रथम के या फिर पुलकेशिन द्वितीय के। तो ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता रविकीर्ति जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। और पुलकेशिन द्वितीय क्या है? तो पुलकेशिन द्वितीय जो है ये एक चालुक्य शासक है, तो इनके दरबार में ये थे। तो सही जवाब क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था। तो महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? आलुगणम, नगरम, वरियम या इनमें से कोई नहीं। महासभा की कार्यकारिणी समिति को वरियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वरियम कहा जाता था। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी की राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? क्या चीज़ पूछ रहा है? बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनवाने का जो श्रेय है, राजधानी बनाने का जो श्रेय है वो किस चालुक्य शासक को दिया जाता है? तो विक्रमादित्य प्रथम को, विक्रमादित्य द्वितीय को, पुलकेशिन प्रथम को, पुलकेशिन द्वितीय को। तो ये किसे दिया जाता है इसका श्रेय? तो इसका श्रेय दिया जाता है पुलकेशिन प्रथम को। पुलकेशिन प्रथम ने ही बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाया और बादामी को राजधानी बनाया। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? कब? तो 1077 ईस्वी में कितने व्यापारियों का शिष्टमंडल? तो 92 व्यापारियों का शिष्टमंडल कहाँ भेजा? तो चीन भेजा। कब भेजा? तो 1077 ईस्वी में भेजा। तो ये किसने भेजा था? परांतक द्वितीय ने, कुलोतुंग चोल प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने या फिर पुरांतक प्रथम ने। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कुलोतुंग चोल ने। किसने? कुलोतुंग चोल ने। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? वो कौन सा चालुक्य शासक था?
जिसने थानेश्वर व कन्नौज के महाराज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका था? तो ये विक्रमादित्य प्रथम होगा, विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय होगा। क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया था और उसे दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका था। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासन संग्राम में विजयोतुंगवर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम यानी कि आधुनिक के केदाह सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? वो कौन था? किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोतुंगवर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह पर मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? तो वो कौन था? राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, राजराजा प्रथम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। कौन होगा? राजेंद्र प्रथम। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक जो संघर्ष चल रहा था, तो उस संघर्ष का आरंभ जो है ये किसने किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आरंभ जो है वो किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। चालुक्यों और पल्लवों के बीच जो लंबे समय तक संघर्ष चला, तो उस संघर्ष का आरंभ पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। किसने कलिंग, ओडु तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? ध्यान देना है प्रश्न को। किसने कलिंग, ओडु तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया? दक्षिण का कौन था जिसने कि कलिंग, ओडु तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था? ये तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तर भारत का सैनिक अभियान था, तथा साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ दिया, एक ऐतिहासिक भ्रम बना हुआ था, उस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ दिया कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण के उत्तर को नहीं। यानी कि ऐसा ऐतिहासिक भ्रम बना हुआ था कि केवल उत्तर के लोग जाकर के दक्षिण को जीत सकते हैं, लेकिन दक्षिण के लोग उत्तर को नहीं जीत सकते हैं। तो इस भ्रम को भी उसने तोड़ दिया था। तो वो कौन था? राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? राजेंद्र प्रथम। कौन था? राजेंद्र प्रथम था। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा यानी वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? वातापी कोंडा की उपाधि किसने धारण की? तो चालुक्यों और पल्लवों में जो संघर्ष हो रहा था उसके दौरान पुलकेशिन द्वितीय की हत्या किसने की और उसके बाद वातापी पर कब्जा करके वातापी कोंडा की उपाधि धारण की? वातापी कोंडा का अर्थ होता है वातापी का विजेता। तो किसने ये उपाधि धारण की? महेंद्र वर्मन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय या फिर राज सिंह ने, महेंद्र वर्मन प्रथम ने या फिर नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल ने? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ही था जिसने कि वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। किसने चंदावर के निकट गंगकोडचोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया? किसने चिदम्बरम के निकट, किसके? चिदम्बरम के पास में गंगकोडचोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो वो कौन था? राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग चोल प्रथम, राजराजा प्रथम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। क्या होगा? राजेंद्र प्रथम। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल एवं पांड्य को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? वो कौन सा
चालुक्य शासक था जिसने चेर, चोल व पांड्य तीनों को हराया, जिस कारण से उसे तीनों समुद्रों का स्वामी भी कहा गया। तीनों समुद्र कौन कौन सा? तो बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, तीनों का स्वामी कहा गया। तो वो विक्रमादित्य प्रथम था, विक्रमादित्य द्वितीय था, पुलकेशिन प्रथम था या फिर पुलकेशिन द्वितीय था। तो वो कौन था? ये था विक्रमादित्य प्रथम। कौन था? विक्रमादित्य प्रथम। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? वो कौन सा चोल शासक था जिसने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया और श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? राजेंद्र प्रथम था, परांतक प्रथम था, राजराजा प्रथम था या फिर इनमें से कोई नहीं था? वो कौन था? तो ये कौन था? ये राजेंद्र प्रथम था। कौन था? राजेंद्र प्रथम था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। वो कौन था? राजेंद्र द्वितीय, विक्रम चोल, राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम। तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वो राजेंद्र प्रथम था। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने, परांतक प्रथम ने, राजराज प्रथम ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि सर्वेक्षण राजराजा प्रथम ने करवाया था। राजराजा प्रथम ने करवाया था। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था चोल ने, चेर ने, कदम्ब ने, राष्ट्रकूट ने। किसने करवाया था? तो पहाड़ी को काट करके और एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण जो है ये किसने करवाया था? तो ये राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने? राष्ट्रकूट ने करवाया था। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? तो वो कौन सा यानी कि कौन सा वो चोल शासक था जिसने अपनी यशस्वी विजयों का अभियान मालदीव समूह की विजयों से किया था? राजेंद्र प्रथम, कुलोतुंग प्रथम, राजराजा प्रथम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये कौन हो जाएगा? राजराजा प्रथम। क्या होगा? राजराजा प्रथम। निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने, कारिकाल प्रथम ने, आदित्य प्रथम ने या फिर राजराजा प्रथम ने? निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है इसका श्रेय दिया जाता है राजराजा प्रथम को। राजराजा प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? चोलों का पहला सामुद्रिक विजय कौन सा था? तो श्रीलंका विजय था। और श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय जो है ये किसे दिया जाता है? राजराजा प्रथम को, राजेंद्र प्रथम को, परांतक प्रथम को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा राजराज प्रथम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजराजा प्रथम होगा। राजराजा प्रथम। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? सोमेश्वर द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, जय सिंह द्वितीय या फिर विक्रमादित्य पंचम? तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जो था ये था पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया?
तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका को जब जीता तो श्रीलंका के विजित प्रदेश को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। तो इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया? तो इसकी राजधानी किसे बनाया? तो ये पोलनरुआ को बनाया। पोलनरुआ को, अनुराधापुर को, कन्याकुमारी को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा पोलनरुआ। क्या होगा? पोलनरुआ होगा। ध्यान रहे कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका में पहले जैसे श्रीलंका को विजित कर लिया था, लेकिन उसके दक्षिण के कुछ भाग बचे हुए थे जिसे राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था? विजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? चोल राजाओं की राजधानी जो है वो इनमें से कौन सा शहर था? तो मदुरै, त्रिचिरापल्ली, सांची या तंजौर। मदुरै, त्रिचिरापल्ली, सांची या तंजौर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो ये था तंजौर। कौन सा था? तंजौर था। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय से श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण किया? यानी कि जब श्रीलंका पर आक्रमण किया गया तो वहाँ का शासक कौन था? तो महिंद पंचम था। कौन था? महिंद पंचम था। और उसकी राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी थी अनुराधापुर। तो अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। तो ये किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने, परांतक प्रथम ने, राजराज प्रथम ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा राजराज प्रथम ने। क्या होगा? राजराज प्रथम ने। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी कावेरीपट्टनम थी, तिरुचि थी, कांची थी या फिर मदुरै थी? तो पांड्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो ये थी मदुरै। कहाँ थी? मदुरै थी। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथ्य के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया? अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथ्य के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, परांतक प्रथम ने, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथ्य के साथ प्रारंभ करने की परंपरा जो है वो राजराजा प्रथम ने शुरू की थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक गोविंद तृतीय था, इंद्र तृतीय था, दंती दुर्ग था या फिर अमोघ वर्ष था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था दंती दुर्ग। कौन? दंती दुर्ग था। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? वो कौन सा शासक था? चोल शासक जिसने चिदम्बरम के प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था। तो वो कौन था? राजराजा प्रथम था, राजेंद्र प्रथम था, परांतक प्रथम था या फिर इनमें से कोई नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परांतक प्रथम। परांतक प्रथम ने चिदम्बरम के प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? निम्न राजवंशों में से वो कौन था जिसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? चोल, राष्ट्रकूट, पांड्य या फिर चालुक्य? चोल, राष्ट्रकूट, पांड्य या फिर चालुक्य? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चोल। क्या होगा? चोल। कि चोल राजवंश ने श्रीलंका के दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? तो चोल राज्य की स्थापना की बात हो रही है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक प्रश्न निकल कर के आ रहा है कि पूर्व मध्य काल में चोल राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयालय ने की। चोल राज्य की स्थापना किसने की? विजयालय ने की। और कब की? तो 950 ईस्वी में, 1050 ईस्वी में, 750 ईस्वी में या फिर 846 ईस्वी में? तो पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना लगभग 846 ईस्वी में की थी।
विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये वाकाटक ने, सातवाहन ने, चालुक्य ने या फिर पल्लव ने। विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण है ये किसने किया था? तो वाकाटक, सातवाहन, चालुक्य या फिर पल्लव। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण है ये किसने किया था? तो ये चालुक्यों ने किया था। किसने? चालुक्य ने। और चालुक्य शासक में अगर आपसे पूछ दे कि वो शासक कौन सा था, तो वो शासक था विक्रमादित्य द्वितीय। कौन था? विक्रमादित्य द्वितीय था। विरूपाक्ष मंदिर जो है ये किस भगवान को समर्पित है? अगर कोई पूछे कि विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है। और इस मंदिर की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है कि ये शिवलिंग जो है ये दक्षिण की ओर झुका हुआ है। दक्षिण की ओर क्या है? झुका हुआ है। विक्रमादित्य द्वितीय जो था वो चालुक्य वंश का, यानी कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कल्याणी के चालुक्य ने करवाया था। किसने? तो विक्रमादित्य द्वितीय ने। और विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तंजौर को किसने चोल राज्य की राजधानी बनाई थी? परांतक द्वितीय ने, राजराजा प्रथम ने, विजयालय ने या फिर परांतक ने। तो यहाँ पर बात हो रही है कि चोल राज्य की राजधानी को तंजौर बनाने वाला कौन था? कौन था जिसने कि तंजौर को चोल राज्य की राजधानी बनाई थी? तो वो कौन था? विजयालय था। कौन था? विजयालय। विजयालय ने तंजौर को क्या किया था? चोल की राजधानी बनाई थी। अगर कोई ये पूछ दे कि तंजौर को राजधानी बनाने से पहले चोल की राजधानी कहाँ पर थी, क्योंकि पहले तो कहीं ना कहीं तो राजधानी होगी, उसके बाद उसने तंजौर को राजधानी बनाया, तो उसके पहले उसकी राजधानी कहाँ थी? तो उसके पहले उसकी जो राजधानी थी वो थी उरैयर। कहाँ पर थी? उरैयर में उसकी पहली राजधानी थी। लेकिन पल्लवों और पांड्यों से उसने तंजौर को छीन करके और उरैयर के स्थान पर क्या किया? तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। तंजौर नगर को क्या किया? उसने अपनी राजधानी बनाया। तंजौर से पहले उसकी राजधानी जो थी वो कहाँ थी? उरैयर थी। पल्लवों के एक आकस्मिक रथ मिलने का स्थान है, तो ये स्थान जो है वो कौन सा हो जाएगा? महाबलीपुरम, आगरा, कांचीपुरम या फिर पुरी। पल्लवों के एक आकस्मिक रथ मिलने का जो स्थान है, कहाँ पर पल्लवों का एक आकस्मिक रथ मिला है, तो ये क्या हो जाएगा? महाबलीपुरम हो जाएगा। क्या होगा? महाबलीपुरम। सुगंध वृत्त या फिर करों को काटने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? सुगंध कृत की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? या फिर करों को हटाने वाला उपाधि जो है वो किस चोल शासक ने धारण की? तो राजेंद्र प्रथम ने, राजेंद्र तृतीय जिसे कुलोत्तुक चोल प्रथम भी कहा गया है, राजा प्रथम ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करों को हटाने वाला शासक कौन था? चोल साम्राज्य में करों को हटाने वाला शासक कौन था? या फिर सुगंध वृत्त की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये राजेंद्र तृतीय अर्थात कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने ये उपाधि धारण की थी। होयसल की राजधानी का नाम क्या था? होयसल की राजधानी कहाँ थी? इसका नाम क्या था? तो द्वार समुद्र था, कृष्णागिरी था, वारांगल था या फिर देवगिरी था। होयसल की राजधानी का नाम क्या था? तो होयसल की राजधानी का नाम क्या था? तो इसका नाम था द्वार समुद्र। क्या था? द्वार समुद्र। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली? कृष्ण प्रथम ने, विजयालय ने, राजराज चोल ने या फिर परांतक ने। तो किसने चोल साम्राज्य की नींव डाली? तो वो कौन था? विजयालय। महाबलीपुरम जो एक प्रमुख नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? महाबलीपुरम जो है ये एक मुख्य नगर है और ये कला के क्षेत्र में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पांड्यों की, चालुक्यों की, पल्लवों की या फिर चेरों की। तो ये जो है पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। महाबलीपुरम जो है ये पल्लवों की कला में रुचि को दर्शाता है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में
देवाकृति प्राय क्या है, यानी कि चोल काल में निर्मित जो नटराज की कांस्य की प्रतिमा है तो उसमें देवाकृति प्राय क्या है, यानी किस तरह की देवाकृति है वो, तो वो चतुर्भुज है, द्विभुज है, अष्टभुज है या फिर षष्ठभुज है, किस प्रकार की है, तो ये जो है चतुर्भुज है। चोल काल में जो निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा है जो बहुत प्रसिद्ध है, नटराज की कांस्य प्रतिमा चोल काल में निर्मित की गई थी, तो ये देवाकृति जो है ये किस प्रकार की देवाकृति है, तो ये चतुर्भुजाकार है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राट जो थे उनकी राजधानी कहाँ थी? कल्याणी थी, देवगिरी थी, द्वार समुद्र थी या फिर वारंगल थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राटों की जो राजधानी थी ये कहाँ पर थी? तो ये थी देवगिरी में। तो यादवों की राजधानी देवगिरी में थी। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? अब यहाँ पर पूछ रहा है कि चोलों के द्वारा यानी चोल शासकों के द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध जो है ये स्थापित किया गया था? तो कल्याणी के चालुक्य के साथ, बादामी के चालुक्य के साथ, वेगी के चालुक्य के साथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध चोलों के द्वारा स्थापित किया गया था तो ये वेगी के चालुक्य के साथ में किया गया था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया, वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया, जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया या फिर बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो चोल राजाओं की अगर हम बात करते हैं तो इन लोगों ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं। होयसाल स्मारक जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? होयसाल वंश के जो स्मारक है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मैसूर और बंगलूर में, श्रृंगेरी तथा धारवाड़ में, हम्पी तथा हासपेट में या फिर हलेबीड और बेलूर में। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो होयसाल साम्राज्य के जो स्मारक है ये पाए जाते हैं कहाँ पर? तो हलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। हलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना को सर्वोच्चता स्थापित की? प्रथम वो भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता को स्थापित किया? तो वो राजाधिराज था, कुलोत्तुंग प्रथम था, राजराजा प्रथम था या फिर राजेंद्र प्रथम था। वो कौन था? तो ये कौन था? ये राजराजा प्रथम था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता को स्थापित किया था। बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या फिर धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन है? बम्बई से 6 मील की दूरी पर एक स्थान है धारापुरी या फिर धारा नगरी। तो यहाँ पर स्थित गुफाएं जो हैं ये कौन सी गुफाएं हैं? एलिफेंटा की गुफा है, कन्हेरी की गुफा है, एलोरा की गुफा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो गुफाएं हैं धारा नगरी में या फिर धारापुरी में तो ये एलिफेंटा की गुफा है। कौन सी? एलिफेंटा की गुफा। रधिकृति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर मेतुंगी मंदिर ऐहोल का संबंध है। रधिकृति द्वारा निर्मित, किसके द्वारा निर्मित? तो रधिकृति के द्वारा निर्मित है। कौन सा? तो जिनेंद्र मंदिर, जिन्हें मेतुंगी मंदिर भी कहा जाता है। और तो ये ऐहोल का संबंध है। तो इसका संबंध किससे है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या फिर वैष्णव धर्म से। तो इसका संबंध जो है वो किससे है? जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर जो है ये कहाँ पर मिलते हैं? एलिफेंटा में, तंजौर में, एलोरा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं एलोरा में। ऐहोल का लाड़ खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ऐहोल का लाड़खा मंदिर जो है ये किस देवता को समर्पित है? विष्णु को, सूर्य को, शिव को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये मंदिर जो है ये किस देवता को समर्पित है? तो ये समर्पित है भगवान शिव को समर्पित है।
राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के जो नमूने हैं वो मिलते हैं एलिफेंटा में, तंजौर में, एलोरा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रकूटकालीन जो स्थापत्य कला के नमूने हैं ये हमें मिलते हैं तंजौर में। कहाँ पे? तंजौर में मिलते हैं। पापनाथ का मंदिर या फिर पतंडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? पापनाथ का मंदिर या फिर पतंडकल का निर्माण जो है वो किस राजवंश के शासकों ने किया? चोल, पल्लव, वातापी के चालुक्य या फिर राष्ट्रकूट? तो पापनाथ मंदिर और पतंडकल का निर्माण जो है ये वातापी के चालुक्य शासकों ने किया था। राष्ट्रकूटकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। राष्ट्रकूटकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं था? तो रन्न, सायण, पन्न और पुण्य। तो राष्ट्रकूटकालीन कन्नड़ साहित्य में त्रिरत्न में रन्न भी शामिल था, पन्न भी शामिल था और पुण्य भी शामिल था। तो इसमें कौन नहीं शामिल था? तो सायण जो है ये नहीं शामिल था। मितविलास प्रहंसन नाटक का रचयिता था। मितविलास प्रहंसन जो नाटक है इसका रचयिता कौन था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम, मामल, नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह, महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय। तो मितविलास प्रहंसन जो है इस नाटक का रचयिता कौन था? तो ये है महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन है? महेंद्र वर्मन प्रथम है। तो मितविलास प्रहंसन जो नाटक के रचयिता हैं ये है महेंद्र वर्मन प्रथम है। मितविलास प्रहंसन जो है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है संस्कृत भाषा में। किस भाषा में है? तो ये लिखा गया है संस्कृत भाषा में। अब अगर कोई बोल दे कि मितविलास प्रहंसन का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है शराबी की खुशी। इसका अर्थ क्या होता है? शराबी की खुशी इसका अर्थ होता है। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का जो काल है वो किस राजवंश का काल माना जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट होगा, चोल होगा, सातवाहन होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस राजवंश का जो काल है ये कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। विचित्र चित्त मतविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था। विचित्र चित्त मतविलास आदि उपाधि धारण करने वाला जो पल्लव शासक था वो कौन था? नंदीवर्मन था, अपराजित था, महेंद्र वर्मन प्रथम था या फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय था। तो विचित्र चित्त मतविलास आदि उपाधि धारण करने वाला जो पल्लव शासक था तो वो कौन था? ये था महेंद्र वर्मन द्वितीय था। कौन था? महेंद्र वर्मन द्वितीय था। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र यानी प्रांत का प्रधान कहलाता था। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र अर्थात प्रांत का जो प्रधान था तो प्रांत के प्रधान को हम लोग क्या कहते थे? उस समय के लोग क्या कहा करते थे? तो रढ़िक, विषयपति, राष्ट्रपति या फिर राष्ट्री। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो ये राष्ट्रपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राष्ट्रपति। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का जो प्रधान होता था, प्रांत का जो प्रधान होता था उसे राष्ट्रपति कहा जाता था। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ? मंदिर स्थापत्य कला की जो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली का आरंभ जो है ये किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? चोल, राष्ट्रकूट, पल्लव या इनमें से कोई नहीं। तो द्रविड़ शैली का जो आरंभ है ये पल्लव राजवंश के समय इसका आरंभ हुआ। पल्लव राजवंश के समय। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की? कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना जो है ये किसने की? ध्रुव यानी धारावर्ष ने, गोविंद तृतीय ने, कृष्ण प्रथम ने, अमोघवर्ष ने। किसने
कवि राजमार्ग की रचना की? तो कवि राजमार्ग की रचना जो है ये अमोघ वर्ष ने की। किसने? अमोघ वर्ष ने। मामल्लपुरम, मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? मदुरै का, कल्याणी का, महाबलीपुरम का या फिर उज्जैनी का? मामल्लपुरम जो है ये किसका समानार्थी है? तो ये है महाबलीपुरम का समानार्थी है। किसका? महाबलीपुरम का समानार्थी है। किसने मान्यखेत या फिर मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? मान्यखेत या फिर मालखेद को राष्ट्रकूट की राजधानी जो है ये किसने बनाई? तो ये हम लोग देखेंगे कि कृष्ण प्रथम ने बनाई, गोविंद तृतीय ने बनाई, धारावर्ष ने बनाई या फिर अमोघ वर्ष ने बनाई। तो राष्ट्रकूट राजवंश की जो राजधानी है ये मान्यखेट अमोघ वर्ष ने बनाई। किसने? अमोघ वर्ष ने बनाई। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? एक शक्तिशाली नौसेना निम्नलिखित में से किस शासक के पास थी? चेर के पास, पल्लव के पास, चोल के पास या फिर पांड्य के पास? क्या यहाँ पर पूछ रहा है कि किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो शक्तिशाली नौसेना जो थी वो चोल के पास थी। किसके पास? चोल के पास थी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण ध्रुव धारावर्ष ने, गोविंद तृतीय ने, दंती दुर्ग ने या फिर कृष्ण प्रथम ने? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है डैश स्थित है? भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है डैश स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में, तंजौर में, तिरुवणमले में या फिर मदुरै में? कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है चिदम्बरम में। चिदम्बरम में स्थित है। वेनिस यात्री मार्को पोलो, वेनिस यात्री मार्को पोलो, मार्को पोलो का समय क्या है? 1288 से लेके 1293 के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक था। यानी कि जब वेनिस यात्री मार्को पोलो भारत आया था भारत भ्रमण के लिए, तो उस समय पांड्य राज्य के शासक कौन थे? तो जटावर्मन सुंदर पांड्य, जटावर्मन कुलशेखर, माईवर्मन कुलशेखर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? माईवर्मन कुलशेखर। यानी वेनिस यात्री मार्को पोलो जब पांड्य राज्य के भ्रमण के समय आया था तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो ये माईवर्मन कुलशेखर था। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? विक्रमादित्य षष्ठ के द्वारा, तैलप द्वितीय के द्वारा, जय सिंह के द्वारा या फिर पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा? राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो ये तैलप द्वितीय के द्वारा उखाड़ फेंका गया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? वो राष्ट्रकूट शासक कौन है जिसने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण प्रथम या फिर कृष्ण द्वितीय? वो शासक कौन है? तो ये शासक कौन है? तो ये है कृष्ण तृतीय। कौन है? कृष्ण तृतीय है जिसने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान जो है वो क्या है? तो सुसंगठित केंद्रीय सरकार में, सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में, सुनियोजित राजस्व प्रशासन में या फिर सुनियोजित राजस्व प्रणाली में? तो प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का जो मुख्य योगदान है वो क्या है? तो ये है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। क्या है? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। चोल युद्ध प्रसिद्ध था निम्न के लिए। चोल युग जो था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? राष्ट्रकूटों से युद्ध के लिए, लंका से व्यापार के लिए, धार्मिक विश्वास के लिए या फिर ग्रामीण सभाओं के लिए? तो चोल युग जो था
ये किस लिए प्रसिद्ध था, क्या कारण था ये प्रसिद्ध था? तो ये ग्रामीण सभाएं करता था, इसलिए ये प्रसिद्ध था। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर डैश एवं डैश के बीच बनाया गया। एलोरा का 24 गुफाओं का मंदिर कब से कब के बीच में बनाया गया? 700 ईस्वी से 800 ईस्वी, 250 ईस्वी से 450 ईस्वी, 500 ईस्वी से 700 ईस्वी या 300 ईस्वी से 500 ईस्वी। एलोरा का जो 34 गुफाओं का मंदिर है ये कब से कब तक बनाया गया था? तो ये 700 से 800 ईस्वी के बीच बनाया गया था। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई। चोल शासकों के समय जो प्रतिमाएं बनी थी उन प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? तो विष्णु भगवान की प्रस्तर प्रतिमा, नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा, पत्थर की प्रतिमाएं या फिर संगमरमर की प्रतिमाएं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात जो है वो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं हैं। 3 मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, ये कहाँ पर है? 3 मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति है जिसे हम लोग त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं। तो ये मूर्ति जो है ये कहाँ पर है? एलिफेंटा में, अजंता में, कलवा में या फिर एलोरा में? ये कहाँ पर है? तो ये है एलिफेंटा में। कहाँ? एलिफेंटा में। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? अब बताइए कि चोल के बारे में तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन चोल का जो राज्य है वो कहाँ पर फैला हुआ था? कहाँ पर फैला हुआ था चोल का जो राज्य है? तो हम लोग तो इतना तो जानते हैं कि दक्षिण भारत में फैला हुआ था, क्योंकि ऊपर हेडिंग में ही दिख रहा है कि दक्षिण भारत चोल वंश, तो दक्षिण भारत में फैला हुआ था। तो दक्षिण भारत में कहाँ था ये? तो दक्कन का पठार, कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग, विजयनगर क्षेत्र या फिर मालाबार क्षेत्र। तो चोलों का जो राज्य है ये कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में फैला हुआ था। ह्वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था। ह्वेनसांग जो है तो वो जब कांची आया था तो उस समय पल्लव शासक कौन था? बताना है कि जब वो कांची आया था तो उस समय पल्लव शासक जो था वो कौन था? तो हम देखेंगे यहाँ पर कि कौन था। महेंद्र वर्मन द्वितीय था, नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह था, महेंद्र वर्मन प्रथम था, नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल था। तो ह्वेनसांग जब कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? तो ये चीज़ हमें बताना है। तो उस समय महेंद्र द्वितीय जो था ये शासक था पल्लव साम्राज्य का, महेंद्र द्वितीय। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की विशेषता क्या रही? राज्य में मंत्रियों को समस्त अधिकार, कर संग्रह प्रणाली का सस्ता एवं उचित होना, साम्राज्य का मंडल में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। तो चोल प्रशासन की जो विशेषता थी वो क्या थी? तो ये थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। अलवारों यानी वैष्णव संतों एवं नयनारों या फिर आडियारों शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय आरंभ हुआ? यानी कि अलवार और नयनार दो जो है ये सनातन धर्म के पार्ट हुए। तो अलवार यानी कि जो वैष्णव संत थे और नयनार जिन्हें अडियार भी कहा गया तो ये शैव संत थे। तो इनके द्वारा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन जो हुआ तो उस समय किसका राजवंश था? दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश था जब भक्ति आंदोलन हुआ था? तो चोल राजवंश था, विजयनगर था, पल्लव था या फिर चालुक्य था? चोल राजवंश था, विजयनगर था, पल्लव था या फिर चालुक्य था? कौन था? तो उस समय जो है जब भक्ति आंदोलन चलाया जा रहा था, भक्ति आंदोलन के समय दक्षिण में पल्लव राजवंश का शासन था, पल्लव राजवंश का। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल। एलोरा में जो गुफाएं हैं या फिर जो शैलकृत मंदिर हैं उसका संबंध जो है वो किससे है? तो हिंदू एवं जैनों से हैं, हिंदू बौद्ध एवं जैनों से हैं, बौद्धों से हैं, बौद्ध एवं जैनों से हैं।
तो ये जो है एलोरा में जो गुफाएं हैं, गुफाओं और शैलकृत मंदिरों का जो संबंध है ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित है। महाभारत का भारण वेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? महाभारत का तमिल अनुवाद, महाभारत का जो है तमिल अनुवाद है, तमिल अनुवाद जो है ये किस नाम से किया गया है? तो ये भारत वेणवा के नाम से किया गया है, भारत वेणवा के नाम से किया गया है। और ये अनुवाद किसने किया है? तो शीतले सतनार ने, पुरेंदेवनार ने, तोल्काप्पियर ने या फिर इलांगो आगिल ने। किसने महाभारत का तमिल में अनुवाद किया है? तो ये पेरुंदेवनार है। कौन है ये? पेरुंदेवनार है। महाभारत का तमिल में अनुवाद किया है किसने? पेरुंदेवनार ने। और किस नाम से? तो भारत वेणवा के नाम से। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। द्रविड़ शैली की जो मंदिरें हैं उसमें गोपुरम होता है। और ये गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो शिखर से तात्पर्य है। तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है, गर्भगृह से है या फिर दीवारों पर की गई चित्रकारी से है। तो द्रविड़ जो मंदिरों की जो शैली है उसमें गोपुरम का तात्पर्य जो है, गोपुरम किसे कहा गया है? तो ये तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। मामल्लपुरम में मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों यानी सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने कराया? मामल्लपुरम में मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पगोड़ा का निर्माण जो है ये किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह ने, नंदी वर्मन अपराजित ने, महेंद्र वर्मन प्रथम ने या फिर नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल ने। किसने करवाया था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। एलोरा की जो गुफाएं हैं इसका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने, पालों ने, पल्लवों ने या फिर चोलों ने। एलोरा गुफाओं का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। किस मंदिर को राजसिंहेश्वर या फिर राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं? वो कौन सा मंदिर है जिसे राजसिंहेश्वर या फिर राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो कांची का मांतगेश्वर मंदिर, कुडीमल्लम का परशुरागेश्वर मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर या फिर कांची का मुक्तेश्वर मंदिर। किस मंदिर को राजसिंहेश्वर या फिर राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो ये मंदिर है कांची का कैलाश मंदिर। कौन सा है? कांची का कैलाश मंदिर। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? राजेंद्र चोल के द्वारा जब बंगाल में अभियान चलाया गया तो उस समय बंगाल का शासक कौन था? देवपाल, महिपाल प्रथम, महिपाल द्वितीय या फिर नयपाल? कौन था? तो उस समय जो बंगाल का शासक था वो था महिपाल प्रथम। राजेंद्र चोल के द्वारा जब बंगाल में अभियान चलाया जा रहा था तो उस समय बंगाल का शासक महिपाल प्रथम था। तो इस प्रकार से हमने दक्षिण के जो चोल वंश है उससे संबंधित प्रश्नों को देखा इस वीडियो में। तो इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।